Hello everyone, welcome to our channel Trikash Education. My name is Tripti and today you are watching my channel that is Trikash Education, and today we are going to solve our question number 5 of exercise 3.a and chapter you all know that is factors and multiples. We are going to solve this question, and our question is, before starting the question, if you are new to the video, please don't forget to subscribe my channel and like the videos if you really understand the question and my work. If you all like, then please don't forget to subscribe and share to the ones who really need these type of videos. Okay, our first question is, write, no, this is our fifth question. Write first 5 multiples of each of the following numbers. What we have to do, we have to just write the first 5 multiples. If you have already watched my videos about the factors and multiples, आपको वो concept clear होगा कि what is factors and what is multiple, because मैंने उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आपको नहीं पता है तो मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा. ठीक है, फिर भी डायरेक्टली हमें क्या करना है, इफ यू नो द टेबल. ठीक है, मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा इजी वे ये होता है कि इफ यू ऑल नो द टेबल ऑफ 2 to 20. ठीक है, तो कुछ नंबर्स की मल्टीपल्स निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें 2 से 20 तक की टेबल ऑलरेडी आ रही होती है और मोस्टली क्वेश्चंस में 5 मल्टीपल्स या 7 मल्टीपल्स ही पूछता है. सो एज यू ऑल इन क्लास 5, और अगर आप 4th में भी हो, 5th में भी हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो और वीडियो देख रहे हो, तो भी आपको टेबल्स तो आनी ही चाहिए. सो डायरेक्टली में क्या करना है, बस 5 की टेबल पढ़नी है 5 टाइम्स तक. कैसे, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25. That's it. This is our answer. यही हमारा क्या हो गया, आंसर. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. मीन्स 5 के 5 मल्टीपल्स क्या हो गया, 5 10 15 20 एंड 25. नाउ कम टू द सेकेंड नंबर, दैट इज 28. 28 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे. अब आप सोच रहे होगे कि मैम 20 तक की तो टेबल हम लर्न कर लेंगे, लेकिन इसके आगे की टेबल्स का क्या, उसके बाद के नंबर्स पूछ लिए तो अब हम कैसे टेबल याद करेंगे. ठीक है मैम, 25 तक की भी याद कर लिया, उसके बाद का क्या. तो आपने बचपन में तो एयर टेबल कैसे लर्न की है, आप सभी को याद होगा. हम टेबल कैसे पढ़ते थे, हम लोगों को कैसे दिखाई जाते कि 2 1, अगर 2 की टेबल पढ़ रहे हैं तो कैसे करवाया जाता था, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ऐसे ही पढ़ते थे ना. तो ये क्या हो गया, 2 के मल्टीपल्स हो गए. ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. ये हमारे क्या हो गए, 2 के मल्टीपल्स हो गए. और कितने पूछा, 1 2 3 4. यहीं से हम डिजिट काउंट कर लेंगे कि 5 पूछ रहा है कि 7 पूछ रहा है. इसी तरह हम अपने डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 28 के भी मल्टीपल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 28 का मल्टीपल क्या करेंगे, 28 1s are 28, 28 2s are 2 8 are 16, 2 2s are, यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 8 are 16, 2 2s are 4 plus 1 7, 28 3s are 2 2s are 4 plus 1 5 होता है. ओह 5, 2 8 are 16, 2 2s are 4 plus 1 5 एंड 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे. 28 3s are 3 8s are 24 एंड 3 2s are 6 प्लस क्या, यहाँ पे डायरेक्टली अच्छा कर लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए. 3 8s are 24, 3 24 2 कैरी, 3 2s are 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8. तो 28 3s are 84, 28 4s are 4 8s are 32, 3 हमारा कैरी हो गया एंड 4 2s are 8 9 10 11. तो 112, then 28 5s are 5 8s are 40, 4 carry, 5 2s are 10 plus 4 is equal to 14, 140. So this 28 56 84 112 and 140, these are the multiples of 28. So here you can write 28 56 84
112 and 140. These all five numbers are the multiples of 28. यही हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप से आपको किसी भी क्वेश्चन किसी भी नंबर का आपको मल्टीपल पूछेगा, 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल, डायरेक्टली आपको ऐसे ही फाइंड आउट कर लेना। टेबल आती है 20 तक की और 1 से 20 तक के मल्टीपल्स पूछता है तो आप डायरेक्टली लिख लोगे, और उसके आगे का पूछता है तो आप इस तरह इस मेथड से आप उसके मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब मल्टीपल्स का क्वेश्चन हमने कर लिया है, एक क्वेश्चन हम फैक्टर से रिलेटेड भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको जल्दी से इरेज करते हैं। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन इज, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। एक्सरसाइज हमारी सेम है 3.a। आवर क्वेश्चन इज राइट all the factors of the given numbers. What we have to find out? We have to find out all the factors of the number. So we can take a number. A number is given in your book. That is, first you can take 18 और सिंपल नंबर मैंने लिया है, और दूसरा हम ले लेते हैं क्या 70, ठीक है 72, okay 72. Then now how you can find out the factor of 18? How you will find? As I have told you, factors क्या होता है? पहली चीज तो you all know that to find out the factor हमें चेक करना है कि अगर इसे 18 है तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि 2 से स्टार्ट करते हैं। हमको फैक्टर स्टैंडर्ड फाइंड आउट करना रहता है। मैंने बताया था कि डिवीजन मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। 2 से स्टार्ट करिए, 2 3 4 5 6 किस नंबर के टेबल में ये आ रहा है ये नंबर, या उस टेबल में फॉर एग्जाम्पल 2 10 20 खत्म हो जाता है। अब 2 11 2 12 ऐसे करना है तो हम कैसे करेंगे? हम डायरेक्टली डिवीजन कर सकते हैं। तो अभी तो 18 नंबर है, हम इसको पहले टेबल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। 18 का फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले तो 1 होगा ही। देन 2 की टेबल में देखते हैं 18 आता है या नहीं आता है। ऑब्वियस है आता है, बच्चे छोटे बच्चों को भी पता है कि हाँ 2 9 से 18 होता है। तो हियर यू कैन राइट 2 3, यस 3 6 18। 3 की टेबल में भी 18 आता है, दैट मीन्स 3 से भी 18 क्या है? डिवाइडेबल है। देन 4 की टेबल में नॉट अ चांस। 4 की टेबल में 18 कहाँ आता है? 4 5 24, डायरेक्टली 4 5 20 हो जाता है। देन ओके 5 की टेबल में दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 5 की टेबल में केवल 0 लास्ट का डिजिट देखिए 0 और 5 ही आता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। 6 की टेबल में यस 6 की टेबल में आता है, 6 3 18 होता है। देन 7 की टेबल में नो, 7 की टेबल में भी नहीं आता है। 8 की टेबल में नो नहीं आता है। 9 की टेबल में आता है 9 का 18, so 9 is also the factor of 18. After 9 10 11 12 13 आई थिंक किसी टेबल में 18 नहीं आता है, डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे? नंबर हमारा 18। सो दीज आर द नंबर्स विच आर द फैक्टर्स ऑफ 18, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर, क्योंकि यही नंबर्स क्या है? 18 के फैक्टर्स हैं। नाउ कम टू द अनदर नंबर दैट इज 72। थोड़ा ये बहुत नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लें ताकि मैं नीचे आपको इसका मेथड भी बता सकूं कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब 72 हमारा नंबर है। ठीक है, अब आपको ये तो थोड़ा सा होगा कि मैम अब ये 18 तो छोटा नंबर था, हमने टेबल रीड कर करके हमने इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब 72 का कैसे करेंगे? तो 72 का फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 2 से इसका डिवीजन मतलब 2 से 2 3 4 5 से डिवाइड करते जाना है, क्योंकि ये इसका मेथड है। और एक दूसरा मेथड भी है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगी ताकि आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल आ जाए, और उसके थ्रू क्या होगा, थोड़ी आसानी हो जाती है, बिकॉज उसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, जिससे आप नंबर देख के पहचान सकते हो कि हाँ ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से डिविजिबल है या नहीं है। सो एज यू ऑल कैन सी 72 एक क्या है? हमारा इवन नंबर है, तो ऑब्वियस है मोस्टली ऑल द इवन नंबर्स की टेबल में ये टेबल से ये डिवाइडेबल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड
1 तो इसका मल्टीपल होगा, सॉरी 1 तो इसका फैक्टर 72 का होगा ही, ठीक है, यू ऑल नो 72 also is the factor of 72 because I have already told you in the video, my previous video, that is the in which I have given a short introduction about factors and multiples. अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है। 72 हमारा जो फैक्टर है, इसके हमें सॉरी 72 जो हमारा नंबर है इसके हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। So you all know that one and the number itself is always a factor of always a factor of that number. So first we will divide by 2. 2 से 72 को divide करिए, 2 3 जा 6, 1 2 2 6 जा 12, ठीक है, माइनस करिए कितना आया 0। You all can see that remainder is 0. That means कि 2 से 72 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इसलिए 2 जो है वो 72 का फैक्टर है। अब इसी तरह हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, 3 2 जा 6, 1 2 3 6 जा 12, माइनस कर दीजिए, ओके अगेन 0, दैट मीन्स 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 72। नाउ वी कैन टेक द नंबर 4, 4 1 जा 4, 3 2, 4 8 are 32, that means 0 again, that means 4 is also the factor of 72. Here you can write 4 also, 5। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइंड यूज करना है कि 5 की टेबल में तो केवल 0 और 5 आता है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि 5 फैक्टर 72 का नहीं है। तब हम कौन सा नंबर लेंगे, 6, 6 1 जा 6, minus 1, then 6 2 जा 12, ठीक है, 12 is the quotient and remainder is 0. Now 6 is also the multiple of 72. Now you can check the 7, यहीं से 7 का चेक कर लीजिए, 7 1 जा 7, माइनस कर दीजिए 0, then 2 is the remainder, जिसमें रिमाइंडर बन गया, that means वो नंबर डिविजिबल नहीं है। 8 9 जा 72 आपको टेबल आती है तो पता चल जाएगा कि यस मैम 8 से 72 डिवाइड होगा, क्योंकि 8 की टेबल में 92 आता है, 8 9 जा 72, 9 की टेबल में भी आता है, 9 8 जा 72, 10 की टेबल में अगेन 10 की टेबल में लास्ट डिजिट क्या होती है, 0, दैट मीन्स कि वो 10 जो है 72 का फैक्टर नहीं होगा। 11 इज ऑल्सो नॉट द फैक्टर ऑफ 72। 12 की टेबल में 72 आता है, तो 12 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 72। 13 की टेबल में 72 नहीं आता है, 14 की टेबल में 72 नहीं आता है, 15 की टेबल में 72 नहीं आता है, 16 की टेबल में 72 नहीं आता है, 17 की टेबल में भी नहीं आता है, 18 की टेबल में आता है, ठीक है, तो 18 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 72। इसी तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो डिवीजन करके ही कि इस नंबर की टेबल में 7, मतलब वो नंबर की टेबल में वो नंबर डिवाइड हो रहा है नहीं, या आता है कि नहीं, दोनों कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। अगर आपको 20 तक की टेबल आती है तो डायरेक्ट आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद आप डिवीजन करके इसका सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। So if you like the video, please don't forget to share this video to the students जिनको इस टाइप की वीडियोस की ज़रूरत है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 4 5 6 7 जिस भी क्लास में है, मोस्टली 7 तक के स्टैंडर्ड में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पूछे जाते हैं। और जो डिविजिबिलिटीज मैंने बताया, डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो या कुछ 2-3 वीडियोस के बाद 2-3 क्वेश्चन समझाने के बाद वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।